अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बचपन से काया को तुमने खुद से आगे रखा है। उसकी गृहस्थी बसाने के चक्कर में तुमने अपनी उजाड़ दी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मम्मी, मम्मी हम आपको कैसे समझाएं? तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं रखता। हम तुम्हें ससुराल में लेकर जाएंगे और उनके हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लेंगे। हम तुम्हें ठुकराते हैं। मम्मी क्या कुछ नहीं सुने। मम्मी हमारी बात सुनिए। मम्मी हमारी बात तो सुनिए। मम्मी मम्मी बात इतनी आसान नहीं है। बात माफी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको सच जानना है ना? हम आपको सच बताते हैं। मैंने तुमसे पूछा काया कि तुम्हारा पति कहाँ है? मुझ पे हमला करके पैसे छीन कर गया। देखा आदू, देखा क्या हुआ तेरी वजह से। मैं तुझे कहा था कि मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मत लाओ उसे घर। उठाओ अपना बैग और अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो। क्या काया की शादी हो चुकी है और उसके पति की वजह से ये सब कुछ हुआ है? हमारी भोली बच्चे बेटा कब छोड़ेगी अपनी अच्छाई? देख तेरे भोले मन की वजह से कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करके रख दी। रो मत बेटा, बैठ जा। तेरी मम्मी है ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तू सच्ची है। बोले ना, जानते हैं कि तू सच के साथ है, लेकिन तेरे घर वाले तेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मम्मी यही तो दिक्कत है, किसी को भी हमारे सच पर भरोसा नहीं। वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर उसी बात को सच मानता है जो उसे दिखता है। यही संसार का नियम है और बहुत सालों से यही चलता है। तो रुक, हम तुझे कुछ दिखाते हैं। ये सीता मैया है। एक धोबी की लांछन की वजह से सारे समाज के सामने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी। अपनी परीक्षा देकर सच्चाई और धर्म के लिए स्वयं श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना पड़ा। ये देख लीजिए। और हनुमान जी अपनी भक्ति को साबित करने के लिए उन्हें अपनी छाती चीरनी पड़ी। बेटा, अगर सृष्टि ने ही ईश्वरों से अपनी सच्चाई का सबूत मांगा तो तू तो एक इंसान है। बेटा, ये कलयुग है। झूठ का शोर सच्चाई की नींव को हिलाकर रख देता है। झूठ के कोहरे में सच की रोशनी कोई नहीं देख पाता। राधिका, तुझे इनकी तरह अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। देख बेटा, भोलेनाथ उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। आज तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है बेटा। ना तुम गलत हो ना तुम्हारे घर वाले, बस हालात गलत है। तुम्हारे घर वाले वही मान रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि जो उन्हें दिखाया जा रहा है। कि जिस किसी ने भी गलतफहमी खड़ी की है ना, तुझे उसको ढूंढना होगा, उसके करीब जाना होगा, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार की है, उनकी सुरक्षा की है। इसलिए हिम्मत रख, आगे बढ़ और इस बात की तय तक पहुंच। राधिका, मेरी जैकेट।
दिव्यम जी, आपने अपनी जैकेट तो ले ली, पर इसके बाद आपको आपकी घड़ी चाहिए होगी, फिर ये रुमाल और ये वॉलेट, इसलिए हम सब पहले से ही लेकर खड़े। लीजिए। मुझे तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं चाहिए राधिका, जाओ यहाँ से। क्यों दिव्यम जी, आखिर हमारा कसूर क्या है? आप क्यों नहीं मानना चाहती कि हमने पापा जी की आवाज नहीं सुनी थी? अब हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करूं मैं तुम पर भरोसा राधिका? मेरे पापा झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हारी गलती है तो मान लो ना। क्यों राधिका, क्यों की तुमने गलती? राधिका, तुझे इनकी तरह अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। भोलेनाथ उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। मम्मी सही कह रही थी, पापा जी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमें इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा कि आखिरकार पापा जी को ऐसी गलतफहमी क्यों हुई कि हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। हम तो ऑटो के लिए गेट पर ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं थे, हमें तो फौरन ऑटो मिल गई थी। फिर कौन खड़ा था वहां पर, कैसे पता लगाए? शायद जीजा जी ने कुछ देखा होगा, या फिर ये उनकी कोई साजिश है। क्या करे? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम काया से बात करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। हम उससे बोलेंगे कि हमें जीजू का नंबर दे दे, फिर उनसे बात करके सच का पता लगाएंगे। नहीं, काया तो हमसे बहुत ज्यादा नाराज है कि हम उसके पति को घर पर लेकर आ गए थे। वो इस वक्त ना हमारी बात सुनेगी और ना ही हमें नंबर देगी। अब कैसे हम सच का पता लगाएं? घर भी तो नहीं जा सकते हैं। असुरों से अमृत लेने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था, वैसे ही काया से जीजू का नंबर लेने के लिए हमें भी कोई रूप लेना होगा। पर क्या? इस वक्त कौन आ गया? आ रहे हैं। जी, आप कौन? जी वो हम ना ये, अरे जी, आप कौन है और हमारे दरवाजे के सामने मेहंदी के कोन कैसे गिरा दिए? उठाइए इसको भी। माफ कीजिएगा, वो गलती से गिर गया। सुजाता जी मैम। हम ध्यान करने जा रहे हैं, हमें आवाज मत लगाना। जी मैम। जी वो हम मेहंदी वाले हैं, घर घर जाकर मेहंदी लगाते हैं। बर्तन बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले तो सुने थे, लेकिन ये घर घर जाकर के मेहंदी लगाने वाली पहली बार सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। वैसे कब से शुरू किया आपने ये काम? जी आज से। हाँ, वो हमारा मतलब है कि हम आज से इस मोहल्ले में आए। वैसे तो हम बहुत सालों से मेहंदी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। आप अपने घर की औरतों को बुला लीजिए, हम उनको भी मेहंदी लगा देंगे। सुजाता, मेरी दवाई। जी आए।
देखिए, हमारे यहाँ किसी को मेहंदी नहीं लगवानी है। इस वक्त अगर सब लोग मेहंदी लगवा करके बैठ जाएंगे तो उन्हें काम ना करने का बहाना मिल जाएगा। आप जाइए यहाँ से। आंटी जी सुनिए तो जरा, आप एक बार सबसे पूछ तो लीजिए, क्या पता कोई हमारी उम्र वाली हो और उसे मेहंदी लगवाने का मन कर जाए तो। देखिए, हमने आपसे कहा ना, हमारे घर में इस वक्त किसी को मेहंदी नहीं लगवानी है। आप जाइए। हाँ सुजाता, हाँ जी, आ रहे हैं, सुजाता मेरी दवाई। आ रहे हैं। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।